फिटनेस के बाद भी हार्ट अटैक कैसे? शरीर स्वस्थ फिर भी दिल अस्वस्थ कैसे? भागदौड़ भरी जिंदगी में धोखेबाज दिल। खुशहाल जिंदगी में दिल का डेंजर, मौत से दिल का रिश्ता। गणेश चतुर्थी का कार्यक्रम में एक शख्स हनुमान जी का किरदार निभा रहा है। हनुमान जी की उपासना में गाना चल रहा है। आसपास बैठे सभी लोग भक्ति में लीन हैं, बच्चे बड़े सभी मौजूद हैं। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होता है जो किसी को भी झकझोर कर रखता है। करीब 20 सेकंड बाद हनुमान जी का किरदार निभा रहे रवि शर्मा प्रसाद बांटने के लिए दूसरी ओर मुड़ते हैं, फिर वापस लौटने लगते हैं। इस दौरान उनके चेहरे पर कुछ असहजता नजर आती है और महज चंद सेकंड में रवि शर्मा जमीन पर गिर जाते हैं। आसपास बैठे बच्चे उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रवि शर्मा कोई जवाब नहीं देते। उनका शरीर हल्का हल्का हिल रहा है। अब तक किसी को खबर नहीं है आगे क्या होने वाला है। करीब 1 से 1.5 मिनट तक रवि शर्मा यूं ही जमीन पर गिरे रहते हैं और कोई हरकत नहीं होती। तब आसपास मौजूद लोगों को शक होता है और वो रवि शर्मा के पास आकर उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद रवि शर्मा को अस्पताल ले जाया, लेकिन रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना यूपी के मैनपुरी के मोहल्ला बंशी गौरा की है। बताया जा रहा है कि 35 साल के रवि शर्मा को दिल का दौरा पड़ा था। यही उनकी मौत की वजह बना, जबकि रवि काफी फिट थे। ये रवि शर्मा जी थे जो झांकियाँ का काम करते थे। साथ में अम्मी थे, उसमें मतलब नाच रहे थे, प्रसाद भी बांट रहे थे, तो अचानक ही वो गिर पड़े। क्या स्थिति है उनकी? अभी अस्पताल ले गए, अस्पताल ले के जाके रास्ते में खत्म हो गए। आकस्मिक मौत के सच को दिखाती अब बरेली की ये तस्वीर देखिए। करीब 37 सेकंड के इस वीडियो में 45 साल के प्रभात कुमार एक होटल में रखी गई बर्थडे पार्टी में डांस कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान प्रभात अचानक से डांस फ्लोर पर गिर पड़े। उनके डांस को कैमरे में कैद करते आसपास मौजूद लोग घबरा जाते हैं। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। प्रभात कुमार की हार्ट अटैक से जान जा चुकी थी। एकदम फिट रहने वाले खुश दिल इंसान प्रभात कुमार एक बैडमिंटन खिलाड़ी भी थे। टीवी शो भाभी जी घर पर है के चर्चित किरदार मलखान सिंह यानी दीपेश भान को भी आप जानते ही होंगे। ऊपर से हमेशा फिट नजर आते थे, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं, लेकिन दीपेश भी हार्ट अटैक के शिकार हो गए। वर्कआउट के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। दुनिया के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने वाले मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को भी उस वक्त हार्ट अटैक आया जब वो वर्कआउट कर रहे थे। राजू श्रीवास्तव अभी कोमा में, धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन फिटनेस पर ध्यान राजू श्रीवास्तव भी देते थे, फिर भी हार्ट अटैक के शिकार हुए। भागदौड़ वाली ये जिंदगी कितनी अनिश्चित है, दिल से फिट रहने की कितनी जरूरत है, ये समझने के लिए अब से करीब 8 महीने पुराना ये वीडियो देखिए। मध्य प्रदेश के इंदौर के इस वीडियो में डांस करते दिख रहे सभी लोग पेशे से डॉक्टर। एक कार्यक्रम में ये सभी डॉक्टर नाच गाने के साथ अपनी शाम यादगार बना रहे थे। इसी दौरान दोस्तों के साथ हंसते मुस्कुराते नाचते हुए अचानक डॉक्टर CS जैन जमीन पर गिर पड़े और पता चला कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। यानी हार्ट अटैक एक ऐसी समस्या बनती जा रही है जो न सिर्फ उम्र दराज और अस्वस्थ लोगों को बल्कि युवाओं के लिए भी जानलेवा साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। देखिए, एक तो होता है तनाव और उसके बाद हमारी दिनचर्या, और इसी वजह से कई बार हमारी जो बॉडी होती है वो जवाब दे जाती है, लेकिन हम संकेतों को समझ नहीं पाते और उसका परिणाम क्या होता है ये यहां पर सभी ने देखा इस रिपोर्ट के जरिए। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। डॉक्टर MC मिश्रा जी, पूर्व निदेशक एम्स के हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और आचार्य प्रतिष्ठा जी, योग गुरु हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़ी हुई। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मिश्रा, सबसे पहले ये रिपोर्ट आपने भी देखी होगी कि लोग खुश हैं, हंस रहे हैं, नाच रहे हैं,
और अचानक से उन्हें न जाने क्या होता है, ऐसा अटैक आता है कि सीधे गिर जाते हैं। कोई समझ नहीं पाता, चेहरे पर कोई तनाव भी नहीं दिखता, लेकिन अचानक से वो गिर जाते हैं और फिर पता चलता है कि उनकी जान चली गई। आपको इसके पीछे की खास वजह क्या लगती है? देखिए, अगर आप ये देखें WHO के 99 के प्रोजेक्शंस को अगर आप देखें तो 99 में ये प्रोजेक्शन था कि 2020 तक जो हमारे दिल की बीमारियों हैं वो नंबर 1 स्थान पे होंगी, और वो है आज पूरी दुनिया में और भारत में भी। डिसेबिलिटी, एडजस्टेड लाइफ ईयर लॉस्ट, डेथ्स सभी एज ग्रुप्स में, और पर्टिकुलरली खास तौर से जो दिल की बीमारी है वो 40-50 वर्ष की उम्र के बाद होती है। लेकिन भारत में जो हम बहुत बार देखते हैं 40 वर्ष से नीचे भी इसका अनुपात बाकी दुनिया से ज्यादा है, अधिक है। और उसका कारण कुछ तो ये जो अनुवांशिक, हम जिसको जेनेटिक कहते हैं, प्रीडिस्पोजिशन। दूसरे हमारे यहाँ जो खान पीन का, रहन सहन का जो सारी आदतें हैं हमारी, उसका भी कहीं ना कहीं इसमें योगदान है। और डायबिटीज, जैसे हम मानते हैं भारत को डायबिटीज कैपिटल बोलते हैं दुनिया की, सबसे अधिक डायबिटिक भारत में है। मोटापा भी हमारे यहाँ बढ़ रहा है। तो लोगों को जो एक स्वस्थ जीवन के लिए कोविड में बहुत इसके बारे में जानकारी मिली लोगों को, और लोगों ने किस तरह से स्वस्थ रहना है ये इस पर चर्चाएं हुई और लोगों ने सीखा भी। लेकिन अभी भी उसकी काफी कमी है और लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में शुरू से ही ध्यान देने की आवश्यकता है। जिसको हम कहते हैं आचार विहार विचार, और किस तरह से आप उसका अनुपालन करें जिससे आप स्वस्थ रहें। शाकाहारी भोजन लें, स्वस्थ भोजन लें, संतुलित आहार लें जिसमें ताजे फल का प्रयोग अधिक हो, सब्जियों का प्रयोग अधिक हो। दूसरे, हमें जो व्यायाम, योग, मेडिटेशन, इसका नियमानुसार हम इसका पालन करें और इसकी एक अपने जीवन में इसको ढाल लें। बिल्कुल हमारे जीवन का एक अंग होना चाहिए प्रतिदिन कि हम अपने स्वस्थ जीवन को कैसे स्वस्थ रखना है उसकी अनुपालना करें। और ये कोई बहुत संभव काम नहीं है, ये कोई बहुत मुश्किल काम भी नहीं है। आपको अपना सुबह उठने का समय निर्धारित करना है, उसका अनुशासन करना है कि भाई 4 बजे 5 बजे जो भी जितने बजे आप रात को सोते हैं, 7 घंटे की आपकी नींद हो गई, उसके बाद सुबह उठना है, व्यायाम करना है, योग करना है, मेडिटेशन करना है, और उसके बाद फिर आप अपने आहार पे ध्यान देंगे। आप क्या ले रहे हैं, कितना फल आप ताजे फल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, इस पे ध्यान देंगे। और काम अपना जब भी करें वो ऐसा काम करिए जिसमें आपको मानसिक जो स्थिरता रहनी चाहिए। लोग कहते हैं ना स्ट्रेस हो रहा है, देखिए अगर आप अपना काम खूब आनंद के साथ करते हैं, लगन के साथ करते हैं, आपको अच्छा लगता है वो काम करने में, तो मेरा मानना यह है कि उसमें स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। फिर अगर आपको कोई भी कार्य जब आप करते हैं और उससे आप कहते हैं मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो इसका मतलब है वो कार्य आपको पसंद नहीं है, आपको शायद वो नहीं करना चाहिए। आपको वही करना चाहिए जिसमें आपको आनंद आए, जिसमें आपको स्ट्रेस मतलब ना हो। खुश रहना बेहद जरूरी है। अगर आप खुश नहीं रहेंगे अंदर से तो आपकी बॉडी है वो भी सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी, और ये बॉडी बखूबी समझती भी है। लेकिन सर, आपने एक बात जरूर कही कि व्यायाम यहां पर करना बेहद जरूरी है। स्वस्थ शरीर, उसकी एक की रहती है, एक चाबी रहती है, कुंजी रहती है अगर आप व्यायाम करते हैं। और यही बात मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे साथ में जब आचार्य जुड़ी हुई हैं प्रतिष्ठा जी, देखिए हमने एक चीज देखी है, व्यायाम की बात चल रही है, लेकिन बहुत से लोग हमने देखा है कि वो जिम जाते हैं, काफी मेहनत करते हैं, बहुत व्यायाम करते हैं, और वहां पर उनको अटैक आ जाता है, वहां पर उनकी जान चली जाती है।
जी, हिमांशु जी, मुझे लगता है डॉक्टर मिश्रा ने तो इसको बहुत ही सुंदर तरीके से सम अप किया है। जी। और यहाँ पर पहले तो एक चीज़ हमें क्लियर करनी होगी कि योग मतलब सिर्फ कसरत नहीं। तो डॉक्टर साहब ने जो पूर्णता में बताया ना, आपका आहार, आपका व्यवहार, आपका आचार, ये सब योग का अभिन्न अंग है। और हिमांशु जी, जो आपने बात कही वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मोस्टली ऐसा देखा जा रहा है कि जिम कर रहे हैं, जिम्नेजियम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और उस वक्त जो है हार्ट फेल हो गया। या फिर आपकी रिपोर्ट में एक चीज जो बार बार आई कि थे तो फिट लेकिन हार्ट फेल हो गया, जिम जाते थे फिर भी हार्ट फेल हो गया। तो यहाँ हमें 2-3 चीजें समझनी होंगी। पहली चीज, कुछ ट्रेंड इतने गलत चल चुके हैं, जैसे कि रात्रि में जिम करना, जैसे कि रात को वर्कआउट करना। जब हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कमी है जिस वक्त, उस वक्त आप अभ्यास कर रहे हैं जो कि आपके सोने का समय है। और जो प्रातः काल जब ऑक्सीजन मैक्सिमम है, जिसमें आप फिजिकल एक्सरसाइजेस करें तो मैक्सिमम आपको ऑक्सीजन मिले, उस वक्त आप बिस्तर में पड़े सो रहे हैं। हाँ। आदरणीय डॉक्टर साहब भी इस बात से सहमत होंगे कि मुख्य जो हार्ट फेलियर के केसेस होते हैं वो प्रातः काल के होते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमें उठ जाना चाहिए, लेकिन हम बिस्तर में पड़े सो रहे होते हैं। विशेष रूप से अगर हम हार्ट फेलियर्स की बात करते हैं तो उसमें हमें कसरत तो करनी है बट एक्सर्ट नहीं करना है। यानी हमें ये पता होना चाहिए कि हम अपनी शरीर की क्षमता से आगे तो नहीं जा रहे हैं। दूसरी चीज, हिमांशु जी, एक चीज जो बहुत खतरनाक हम आज देख रहे हैं, जो मुझे लगता है हमारी जितनी भी डिजीजेज है उनका मुख्य कारण है, वो एक इंस्टेंट लाइफ जीना। मतलब हम इंस्टेंट भोजन करने लगे हैं, रखा हुआ खाना लेते हैं, माइक्रोवेव में गर्म किया खा लिया, या पहले से पैक्ड फूड लिया, गर्म किया खा लिया। इंस्टेंट भोजन, इंस्टेंट इमोशंस, इंस्टेंट वर्कआउट और फिर इंस्टेंट फोटो खींचकर इंस्टाग्राम पे डालना, मतलब हमारा सब कुछ इंस्टेंट हो गया है। तो एक तो जीवन में थोड़ा सब्र के साथ जिए, पेशेंस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से प्राणायाम का अभ्यास यहाँ पर आपके लिए रामबाण कार्य सिद्ध होता है, क्योंकि हमें लगता है कि वेट लॉस में भी हमें सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइजेज ही वेट लॉस करेंगी, जबकि आज हमारे पास ऑक्सीजन थेरेपी जैसी चीजें आ रही हैं जहां हम अपने शरीर की ऑक्सीजन को बढ़ा के भी मेटाबॉलिज्म को बेहतर कर सकते हैं, वेट लॉस कर सकते हैं। हृदय रोगियों के लिए विशेष रूप से प्रातः काल जागरण। और अगर आप हृदय रोगी नहीं है तो हमें प्रतीक्षा थोड़ी ना करनी है। ये तो दुर्भाग्य की बात है कि वो देश जहां सूर्य सबसे पहले उगता है वो डायबिटीज और हार्ट एलिमेंट्स का कैपिटल बनता जा रहा है। और मोक्षायतन योग संस्थान तो वो संस्थान है जिसने सबसे पहले कोविड मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन प्रोटोकॉल दिया, एंड वी हैव ट्रीटेड मिलियंस ऑफ पीपल थ्रू दैट। लेकिन यहाँ हमें चाहे उसके अब इससे हम कोविड से जोड़ें या मुख्य रूप से आप देखिए पिछले कुछ समय से, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, हार्ट एलिमेंट्स, डायबिटीज के हम कैपिटल बन रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा ये विचार करना है, एक तो प्रातःकाल जागरण, दिन में 3 बार, कम से कम 5 बार कर लें तो बहुत अच्छा। अट्टाहास का अभ्यास, यानी पेट को ढीला छोड़ें, लंग्स को ढीला छोड़ें, दोनों हाथों को फैलाएं और इतना भी करें। आप देखिए हम जीवन में इतने दुखी रहने लगे हैं कि अब लोगों को हंसना, कोई हंसता है तो वो अननेचुरल लगता है, रादर देन कोई सैड है तो हमें अननेचुरल लगना चाहिए। और बिल्कुल तो ये बात आपकी इतनी अच्छी है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लोगों के बीच में हंसते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनको कितनी टेंशन है, कितनी परेशानी है, ये जाहिर नहीं हो पाती है। और एक बात जो यहाँ पर कही गई कि आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम उम्र में जिनको ये बीमारियां हो रही हैं और उनको हार्ट अटैक आ रहा है। डॉक्टर मिश्रा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप एक बड़े ओहदे पर रहे हैं और प्रेशर आपके पास भी बहुत होगा, आपने भी बहुत सारा प्रेशर हैंडल किया होगा, लेकिन आजकल हमने देखा बड़े बड़े शहरों में लोग भाग दौड़ भरी जिंदगी, ऑफिस गए, ऑफिस से लौट कर आए, बहुत सारी टेंशन, बहुत सारी परेशानियां, कैसे ये हैंडल किया जाए ये प्रेशर? जैसे मैंने पहले भी कहा, एक चीज मैं जरूर कहूंगा, प्रतिष्ठा जी ने जो अभी कहा, अपनी क्षमता सबको पता होनी चाहिए और क्षमता से अधिक न करें, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अति अगर किसी भी चीज की ज्यादा होती है, अधिक होती है, तो उससे हमें हानि पहुंचती है। तो इसीलिए एक कबीर का दोहा भी है, अति का भला न बरसना, अति के भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। उसमें ही कई बार हम देखते हैं जो यंग लोग, जैसे कई बार आता है, न्यूज में आता है, एक कर्नाटक के एक एक्टर थे अभी हाल में, उनका क्या नाम था, राजकुमार या कुछ ऐसे नाम था उनका,
तो उनके जिम में ही उनकी वो हो गई, मृत्यु हो गई, काफी फिट बताए जाते थे वो। तो ये कई बार हमें ये भी समझना है कि अति नहीं करनी चाहिए और अपनी क्षमता का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि कब हमको स्लो डाउन कर लेना है, कब तक कितना करना है, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा कोई भी चीज कर लेते हैं तो अच्छी चीज भी बुरी हो जाती है। ये समझना बहुत आवश्यक है। फिर आपने कहा कि जिस तरह से सर, मेरे पास वक्त कम है, इसलिए मैं चाहता हूं कि एक चीज और आप बता दें, क्योंकि आप डॉक्टर हैं। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं। आजकल जब बीमार होते हैं तभी वो जाते हैं, वरना रेगुलर चेकअप भी नहीं कराते, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर लेवल की ये सारी चीज नहीं करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे शॉर्ट में प्लीज? बिल्कुल, इसमें देखिए टेस्ट जो जांच है अपने शरीर की, वो अवश्य आप 1 साल में एक बार करा लें, 2 साल में एक बार करा लें। आपको अगर कोई पारिवारिक इसमें इतिहास नहीं है बीमारियों का तो आप 2 साल में एक बार भी करा सकते हैं। यंग लोगों को उतनी चिंता नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ, जब आपको कोई डायबिटीज है, आपको हाई ब्लड प्रेशर है, तो अवश्य ये जांचें होनी चाहिए। और बाकी जब अगर कोई 40 वर्ष से ऊपर है तो 40 वर्ष की उम्र जब आपकी हो रही है तो एक बार जांच करा लीजिए। फिर उसके बाद आप चाहे तो 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में फिर करा लीजिए। बिल्कुल आपने सही बात की। और ये जितने भी दर्शक इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आचार्य प्रतिष्ठा जी ने जो कहा कि आप खुश रहना सीखें, आप हंसना सीखें, आप अंदर से अपने आप को स्वस्थ बनाएं, ये बेहद जरूरी है। और डॉक्टर साहब की सलाह मानिए कि आपका शरीर आपको अंदेशा देता है कि आपकी लिमिट्स क्या है, उनको पार करने की कोशिश मत कीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आचार्य प्रतिष्ठा आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो ये चीज यहां पर आपने देखी कि क्या हालात यहां पर रहे, लेकिन बहुत सारे लोग इससे हैं अभी भी समझने को तैयार नहीं है कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जरूर।